हेलो, नमस्कार। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में हम लोग दो न्यूमेरिकल को पढ़े। ओके, नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन इज एम्प्लॉयड इन द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पर क्या देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एम्प्लॉयड है, तो बहुत कुछ चीज़ें आप जानते हैं कि छूट मिल जाएंगी, राइट। यहाँ पर क्या है, ऑन 1 अगस्त 2023 वाज ट्रांसफर टू द इंडियन एम्बेसी इन इटली। इसका मतलब क्या है कि 1 अगस्त को उसका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, इटली में हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड जुलाई तक। ओके, 4 मंथ क्या है, ये ध्यान रखना है कि 4 मंथ वो इंडिया में वर्क कर रहा है, मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ वो इंडिया में वर्क करेगा। अगस्त में वो कहाँ चला जाएगा, फॉरेन चला जाएगा, क्योंकि फॉरेन में एम्बेसी के में बताया था कि छूट मिलता है, वहाँ कुछ भी एक्सपेंड करेगा सब कुछ छूट है, जो भी वहाँ चीज़ें मिलेंगी सब कुछ टैक्सेबल है, सॉरी टैक्स फ्री है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑन 1 अक्टूबर 2023 ही वाज कॉल्ड बैक टू द इंडिया फॉर अर्जेंट ऑफिशियल वर्क। अब क्या करता है, 1 अक्टूबर को आ जाता है। ओके, ऑन 1 जनवरी 2012 हु वाज अगेन सेंट बैक टू इटली। और नेक्स्ट क्या है, इटली फिर चला जाता है कब, 1 जनवरी को। तो अब अक्टूबर से काउंट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, मीन्स कि 7 मंथ सब लेकर के वो इंडिया में रहता है। इसका मतलब यही हुआ ना, 4 मंथ ये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर क्या है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 7 मंथ वो इंडिया में रहा था, ये ध्यान रखना है। तो जो भी कुछ चीज़ें आएंगे हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 7 मंथ जो इंडिया में रहता है उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे, और जो वो फॉरेन में रहता है उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे, राइट। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैलरी कितनी है, 60,000 पर मंथ है। ओके, डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ द सैलरी मिस्टर एक्स पेड इन इंडिया, मीन्स इंडिया में, ध्यान रखिए इंडिया में पेड होगा। ओके, इस बात को ध्यान रख रहिएगा। ओके, कि ये कब पेड हो रहा है, इंडिया में केवल, मीन्स फॉरेन के लिए नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या है, रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली वाइल इन इंडिया, जब वो इंडिया में रहता है, एंड इन रोम वाइल इन Italy was provided to him. The rent of the house in Delhi was 2000 per month. तो आपको क्या है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार 2000 है, तो इसमें आपको कोई भी रेंट फ्री रिलेटेड चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि जब 2000 पहले से ही नोट है, तो आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन 2000 को ही ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट, द रेंट ऑफ द हाउस इन रोम वाज 80,000, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रोम में से हमसे कोई मतलब नहीं है। ओके, द हाउस इन दिल्ली वाज अनफर्निश्ड, में जो दिल्ली में हाउस मिला है वो अनफर्निश्ड है, बट फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 वाज प्रोवाइडेड इन द हाउस एट रोम, और जो रोम में प्रोवाइड किया गया है वो उसकी कास्ट कितनी है, 4 लाख। तो रोम से हमको मतलब ही नहीं है, केवल हमको इंडिया से मतलब है, 2000 से मतलब है। ओके, नेक्स्ट, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विथ ए लार्ज कार बोथ इन दिल्ली एंड रोम, तो लार्ज कार प्रोवाइड किया गया है, विच इज बीइंग यूज फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पज। द कार इज ड्राइव फॉर मिस्टर एक्स हिमसेल्फ, स्वयं करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर लार्ज कार है, लार्ज कार में क्या हो जाएगा, कंपनी के द्वारा दिया गया है, तो जानते हैं 2400 हो जाएगा। ओके, 2400 रुपये, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ही गॉट इंटरटेनमेंट अलाउंस इन इटली एट, इंटरटेनमेंट अलाउंस इटली का कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। ही वाज गेटिंग ओवरसीज अलाउंस इतना पर मंथ, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ओवरसीज में बाहर जाने का कोई है, मतलब बाहर है उसके लिए मिल रहा है, तो ये भी टैक्स फ्री है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिम्बर्स्ड 15,000 मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली इटली, इटली में हो रहा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, मैं अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, सैलरी इज ड्यू टू लास्ट डे ऑफ द मंथ। ये क्यों लिखा है,
इस पर ध्यान रखिए, ये क्यों लिखा गया है, ताकि जो ये मंथ कैलकुलेट किए थे हम लोग कि 4 मंथ ये प्लस 3 मंथ, ये ऐसा न सोचिए कि अगले महीने में दूसरी जगह रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी को विश्वास है कि नहीं कि फर्स्ट जनवरी की सैलरी मिल रहा होगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं सोचना है। जिस मंथ में हुआ है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनवरी की सैलरी है तो फर्स्ट जनवरी की सैलरी लास्ट 31 जनवरी को मिल जाएगा उसी मंथ में, ताकि उस मंथ का उसी मंथ में देखा जाए। इसलिए क्वेश्चन को ईजीएस्ट करने के लिए ये किया गया है, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं कि क्या सिचुएशन है, राइट। देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले पे क्या लिखेंगे, जो मैं बताया था, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये टोटल हो गया। पहला पे क्या है, सैलरी, सैलरी कितनी होगी, 60,000 पर मंथ है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो जाएगा, 7,20,000, राइट। 7,20,000। डियरनेस अलाउंस क्या है इन इंडिया, डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है, 20% ऑफ द सैलरी। इसका 20% कितना होगा, कितना होगा, 12,000 रुपये होगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस इंडिया में पेड हो रहा है, ओके। यहाँ पर लिखेंगे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना है 20%, तो 20% कैलकुलेट हम लोग किए थे, कितना आया था, इसको कैलकुलेट किए थे तो इसका ऐसे ऐड कर लीजिए, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 20, ओके, कितना आ जाएगा 12,000, ओके, पर मंथ। तो वो भारत में कितना रहा है 7 मंथ, ओके। तो यहाँ पर लिखते समय ध्यान रखना है क्या, कि आपको 12,000 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि सैलरी तो हम 12 मंथ के लेंगे, लेकिन डीए कितना मिल रहा है, इंडिया में केवल मिल रहा है, इसलिए हम इंडिया में जितना दिन रहा है 7 मंथ, इसीलिए हम उसका 84,000 ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है रेंट फ्री अलाउंस, तो रेंट फ्री इंडिया मिल रहा है, तो इंडिया के लिए कितना हो जाएगा, रेंट फ्री हाउस वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2,000 मिल रहा है, लेना ले रहा है रेंट, ओके, गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट रूल्स, तो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जब आ जाए तो कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल जो दिया है उसी की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, ओके। तो कितना हो जाएगा 7 मंथ के लिए, इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 मंथ इंटू 2,000, ओके, 14,000, ओके। नेक्स्ट है ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ लार्ज कार, लार्ज कार के लिए बताया था, यदि यदि एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर की कार है तो 1800 स्मॉल कार पे, एंड लार्ज कार जाएगी तो 2400, सिंपल सा। और सेल्फ की कार है तो स्मॉल कार है तो 600 एंड लार्ज कार है तो 900, ओके, 900। तो ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, एम्प्लॉयर के द्वारा, और एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो क्या होगा कितने मंथ के लिए, जब इंडिया में रहता है, क्योंकि बाहर जब इटली में यूज कर रहा होगा उसको हम कंसिडर नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना है। जब वह इटली में है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एम्बेसी में जो भी लोग वर्क करते हैं, तो आप, मैं बताया भी था जब टैक्स पे बताया था तो उसमें बताया था ये, जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ टैक्सेबल होती है, अलाउंसेस कौन सी नहीं होती है, तो उसमें बताया था कि एम्बेसी में कोई काम करता है तो उसके टैक्स फ्री मिलती है चीज़ें, अगर फॉरेन में कोई वर्क करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो कार है इंडिया में जब यूज कर रहा है 7 मंथ लार्ज कार, तो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। तो 7 मंथ तब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार, ओके, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2400, ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 700 बाईस 16,800, ओके, ये वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्या है,
ही गॉट एंटरटेनमेंट अलाउंस इटली, इन इटली, इटली में आ गया, नो प्रॉब्लम, छोड़ देंगे। ओके, ही वाज गेटिंग ओवरसीज अलाउंस, ओवरसीज मीन्स बाहर के लिए। ओके, तो बाहर के लिए भी अलाउंस मिल रहा है रहने के, वो भी छोड़ देंगे पर मंथ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिम्बर्स 15,000 मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली इन इटली, मीन्स इटली में उसको मेडिकल के लिए फैसिलिटी मिली हुई है जिसके लिए रीइम्बर्स किया जा रहा है, मीन्स कि आप खर्च करिए, पैसा गवर्नमेंट देगी। इन डिफरेंस में 15,000 दिया गया है, तो इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो इटली में दिया गया। यहाँ होता तो हम इसको ट्रीट करते, बट फॉरेन में दिया गया है तो हमको कंसिडर नहीं करना है, राइट। तो इसको भी छोड़ देंगे, तो 3 पॉइंट को छोड़ देंगे। तो समझे क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इटली में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एम्बेसी में वर्क कर रहा है, इसलिए। तो एम्बेसी में जो भी वर्क कर रहे होंगे उनको जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं वो टैक्स फ्री होती हैं। तो सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर, राइट। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी। ओके, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट में लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 आई ए। ओके, यहाँ पर कितना करेंगे, 75,000 माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो जो वैल्यू आएगी वह इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगी, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको मैं सॉल्व किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एम्बेसी में वर्क करता है तो क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्री यशवंत फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो कौन कौन सी डिटेल्स है एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हुए चलेंगे। ओके, फर्स्ट क्या है, सैलरी 27,500 पर मंथ एंड डियरनेस अलाउंस 60% ऑफ सैलरी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिसाइड करेंगे, 27,500 है मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, एंड 60% ऑफ सैलरी मीन्स इसका 27 मल्टीप्लाई बाई 60% कैलकुलेट करिए, या जो टोटल आएगा उसका 60% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कितना आएगा, 3,30,000। ओके, 3,30,000 और इसका 60% मान लीजिए कि कैलकुलेट करना है। ओके, 60%, 0,0,0 18 19, 1,98,000 मीन्स सैलरी कितनी आ गई, 3,30,000। कैसे है, 27,500 पर मंथ मिल रहा है, तो 12 मंथ का इतना, राइट। एंड डियरनेस अलाउंस 60% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी होगी, इतनी, उसका 60% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट पर नोट करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, राइट। फर्स्ट पे क्या है, सैलरी। ओके, सैलरी कितनी थी, कैलकुलेट किए थे 3,30,000। ओके, डियरनेस अलाउंस कितना कैलकुलेट किए थे हम लोग, 1,98,000। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द एम्प्लॉयर प्रोवाइड हिम ए स्मॉल मोटर कार ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, मीन्स जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, उसके द्वारा एक मोटर कार, स्मॉल मोटर कार प्रोवाइड किया गया है। जो ही प्रोवाइड किया गया हो तब समझ लीजिए या तो ये 1800 में रहेगा, 1800 में,
क्योंकि स्मॉल कार दिया गया है। ओके, निश्चित रूप से ऑफिशियल एक्सपेंसेज आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है तो 1800 ही होगा। ओके, मैं बताया था कि लार्ज हो जाएगा तो 2400 एंड स्मॉल हो जाएगा तो 1800। ओके, its facility provided to him for 1st August 2023 prior he used to card for commuting between residence and official works। तो इसको छोड़ देते हैं, केवल हमको क्या ध्यान रखना है कि जो ये कार मिला है, कहने का मतलब ये है कि जो ये कार मिली हुई है फैसिलिटी, ये फैसिलिटी कब से मिला है? 1 अगस्त से। ओके, 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से फैसिलिटी मिलेगी तो वहीं से उसका कैलकुलेट भी करेंगे। तो 1 अगस्त से कैलकुलेट करेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मंथ उसको मिला है। ओके, फैसिलिटी कितनी मिली है? 8 मंथ के लिए। फैसिलिटी कितनी मिली है? 8 मंथ के लिए। जब फैसिलिटी 8 मंथ के लिए मिली है तो क्या करेंगे? 1800 में 8 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 14400। तो लिख देंगे वैल्यूएशन ऑफ कार। ओके, वैल्यूएशन ऑफ कार या कार की वैल्यू, वैल्यू ऑफ कार। ओके, कितना आ जाएगा? 14,400, राइट, ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन फर्निश्ड रेंट हाउस एट भोपाल व्हिच पॉपुलेशन इज 26 लाख। ओके, फेयर रेंट, फेयर रेंट से कोई मतलब नहीं है इसमें, एम्प्लॉयर ओनर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? केवल जनसंख्या के आधार पर हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं जनसंख्या के लिए बताया था कि हमारे यहाँ मार्च से लेकर के इस साल ये दिक्कत आई है, सॉरी अप्रैल से लेकर के अगस्त तक। ओके, 5 मंथ अलग रूल है और सितंबर से लेकर के मार्च तक 7 मंथ के लिए अलग रूल है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। ओके, तो टोटल सैलरी को हम लोग कैलकुलेट करना है। ओके, टोटल सैलरी में बताया था पहले ही आपको कि सैलरी मीन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सैलरी मीन्स ऐसे समझिए, सैलरी में क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? बेसिक सैलरी, ओके, प्लस डियरनेस अलावेंस, डी ए बड़ा बनाइएगा। ओके, इससे क्या पता चलता है कि यदि डियरनेस अलावेंस में ये लिखा होता कि जो ये अलावेंस मिल रहा है, डियरनेस अलावेंस, ये अलावेंस किस प्रकार से मिल रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंतर्गत मिल रहा है, यह पार्ट ऑफ सैलरी है, तब आप क्या करते? इसको इसमें ऐड कर देते हैं। बट ऐसा कोई मेंशन नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, राइट, डियरनेस अलावेंस को। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? टैक्सेबल अलावेंस। ओके, जो भी टैक्सेबल अलावेंसेज होंगे उसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक है। ओके, दूसरा क्या है? डियरनेस अलावेंस पार्ट ऑफ सैलरी है तो ऐड नहीं करेंगे। और ये वैल्यूएशन ऑफ कार है तो ये कार की वैल्यू है, अलावेंस तो है नहीं, इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो अब क्या करना है? केवल हमको सैलरी देखनी है। सैलरी कितनी है? 3,30,000। ओके, सैलरी मिली है। इसको कितना पहले कैलकुलेट करेंगे? 5 मंथ के लिए। 5 मंथ पहले लिख दीजिए। अच्छा, अब क्या है? इसके 26%, 26 लाख क्या है उसकी पॉपुलेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप, मैं क्वेश्चन पढ़ाया था, आप देखेंगे जो वीडियो, देखिए जो इसको समझ में आ रहा हो कि रेंट फ्री हाउस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है कि रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो उसमें मैं पॉपुलेशन की चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें बताया हूँ, ओल्ड बताया भी हूँ, न्यू स्कीम भी बताया हूँ। उसी के अनुसार ये कैलकुलेट हो रहा है, परसेंटेज के अनुसार। तो इसमें कितना परसेंटेज आ रहा है? कितना आएगा? 15/100। ओके, तो कैलकुलेट करिए कि जितना आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? 33 लाख, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाई 7 मंथ के लिए 12, और ये 12 क्या है? मंथ है, और 7 मंथ के लिए जा रहा है। ओके, तो न्यू स्कीम आ गया है, इसमें क्या है? 7.5% हो जा रहा है। ओके, जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी उसी को रेंट फ्री हाउस में लिख दीजिएगा। ओके, रेंट फ्री हाउस में क्या लिखेंगे? रेंट फ्री हाउस में, रेंट फ्री हाउस में क्या लिखेंगे? 35,063 रुपये।
ओके, ये वैल्यू इसकी आ रही है, कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ही कंट्रीब्यूट नेक्स्ट ही कंट्रीब्यूट टू आरपीएफ 15% ऑफ द 15%, द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज आल्सो 15%। तो मैं बताया था कि यदि जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, सब टैक्स फ्री है। लेकिन एम्प्लॉयर्स यदि 12% से ज़्यादा कर रहा है तो टैक्सेबल है। तो कितना कर रहा है? 3%। 3% किसका कर रहा होगा? सैलरी का कर रहा होगा। ओके, तो सिंपल से सैलरी कितनी है? 3,30,000। ओके, तो मैं बताया था इससे क्या करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला क्या करिए, 12% कैलकुलेट करिए। ओके, सेकेंड में 3,30,000 मल्टीप्लाई बाई 15% कैलकुलेट करिए और माइनस करिए, जो वैल्यू आएगी लेस करने पे, ओके, माइनस करिए लेस, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिख देंगे। ओके, और इससे नहीं तो सिंपल सबसे उपाय क्या है? सबसे सिंपल उपाय क्या है? सिंपल सा कि आपको पता है कि 15% है तो 12% तक टैक्स फ्री है। ओके, तो 3% हमको टैक्स देना है, तो सिंपल से क्या करना है, 3,30,000 का 3% कैलकुलेट कर देना है। ओके, कितना आ जाएगा? 3,009,9। ओके, 9,900 रुपये। और जब आप वैसे भी एक बार वैसे भी कैलकुलेट करके देख लीजिए सेम आ रहा है कि नहीं। ओके, तो देखेंगे कि सेम आ रहा है तो आपको क्या करना है, पहले 15% कैलकुलेट करना है, फिर 12% कैलकुलेट करना है, दोनों को माइनस करना है, जो आएगा वो इतना ही आएगा। या तो ऐसे करिए, या तो 12 में से 15 घटा दीजिए, 3 आएगा, और 3 को 3% ही कैलकुलेट कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। तो आप क्या क्या लिख देंगे इसमें, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सेस 12%। ओके, 12% मीन्स 12% से एक्स्ट्रा आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन है? 9,900। ओके, जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, राइट। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर्स, अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और दिया गया है। एक चीज़ क्या दिया गया है? 56,000 इंटरेस्ट वाज क्रिएटेड टू द फंड। अब कितना परसेंट है? 14% है। ओके, तो इसके लिए बताया था, इसके लिए सिंपल से क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दोनों तरीके में बता दे रहा हूँ, जिसको आपको इजी लगे उसे सॉल्व करिएगा। पहला क्या है, 56,000 लिख लीजिए। ओके, जितना मिला है। ओके, डिवाइड करिए 14 से, कितना आ जाएगा? 400 रुपये आ गया। ओके, अब देखिए कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, तो 9.5% तक टैक्स फ्री है। ओके, और 14% मिल रहा है। ओके, तो कितना हो गया? 4.5। ओके, मीन्स 4.5% और टैक्सेबल करना है, तो इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो वैल्यू आ जाएगी। या तो एक उपाय है ये, दूसरा उपाय क्या है, सिंपल सा, 56 कितना टैक्सेबल करना है, पहले माइनस कर लीजिए, 9.5% टैक्स फ्री करना है, हटा देंगे, 14% मिल रहा है तो कितना आएगा? 4.5। तो 4.5 डिवाइड बाई 14, जो टोटल है, टोटल डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वहीं देखिए, ऐसे वो भी आ गए। ओके, जो ये वैल्यू आई थी ऐसे ही, तो कितना आ जाएगा? 1,800 रुपये, 1,800। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट आरपीएफ इंटरेस्ट एक्सेस 9.5%, कितना आ गया? 1,800। ओके, 1,800 रुपये, राइट। नेक्स्ट क्या है, द एम्प्लॉयर प्रोवाइड ए फ्री टेलीफोन फैसिलिटी एट हिज रेजिडेंस एंड बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 3,600। मैं बताया था टेलीफोन की फैसिलिटी यदि प्रोवाइड की गई है तो एग्जम्प्ट है। ओके, तो यहाँ टेलीफोन लिख लीजिए, टेलीफोन फैसिलिटी एग्जम्प्ट। ओके, एग्जम्प्ट, राइट।
नेक्स्ट है ही इज प्रोवाइडेड फ्री मील, सच फैसिलिटीज गिवन 248 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द कॉस्ट पर मील इज 65,000 सॉरी 65 रुपीज़। तो 65 रुपीज़ है, तो मैं बताया था कि 50 रुपीज़ तक टैक्स फ्री है। ओके 50 रुपीज़ तक टैक्स फ्री है। ओके तो इसमें सिंपल से क्या करना है आपको, 65 रुपीज़ का नाश्ता है, 50 रुपीज़ तक टैक्स फ्री है, और कितना दिन आपको मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 248 डेज। ओके तो यहाँ सिंपल सा 15 मल्टीप्लाई बाई 248 डेज क्यों किया जा रहा है, फिर समझ लीजिए, इसलिए किया जा रहा है कि 65 रुपीज़ नाश्ता को मिल रहा है, नाश्ता में लग रहा है खर्च, जबकि टैक्स फ्री अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 50 रुपीज़ टैक्स फ्री है। ओके वो मैं पीछे बता चुका हूँ वीडियो में, इसलिए दोबारा मैं नहीं बता रहा हूँ, राइट। तो 65 रुपीज़ में से 50 रुपये माइनस कर देंगे तो 15 रुपये बचेगा, मीन्स 15 रुपये को और टैक्स देना है। कितना दिन देना है, 248 डेज, मीन्स 248 डेज उसको मिला ही है, मीन्स और समझ लीजिए कि संडे मंडे से छुट्टी होगा, त्यौहार है कोई और चीज़ है तो छुट्टी होगा, तो जिस दिन ऑफिस होगा उसी दिन तो मिलेगा, ऐसे थोड़ा है कि डेली मिल जाएगा। तो 248 डेज आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग नोट कर लेंगे, राइट, 120 रुपये, राइट। तो यहाँ नोट कर लेंगे 3720 फ्री मील वैल्यू। ओके 3720। नेक्स्ट है फ्री यूज ऑफ हेल्थ क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ सच फैसिलिटी इज 600 पर मंथ, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ईच एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो मैं बताया था कि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें यदि आपको पर्सनल यूज के लिए मिल रही हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट टोटल कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं सबके लिए मिला हुआ है, बोला है ना कि ईच एम्प्लॉई मीन्स सबको मिलता है। ये जब सबको मिलता है तो मान लीजिए कि टैक्स फ्री है, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी हेल्थ, जैसे मान लीजिए जिम करने के लिए आपको कोई मिल गया, कोई वर्कआउट करने के लिए कोई मशीन मिल गई, तो इस इन दिस कंडीशन में यदि आपको अकेले मिलता है कि आप अपना ही अलग यूज करिए, अपने घर में रख रहिए, आप जैसे मन चाहे वैसे यूज करिए, तो इन दिस कंडीशन में ये टैक्सेबल हो जाता है। बट ऐसी कोई फैसिलिटी मिली है जिसमें मान लीजिए जिम मिला है, कहीं पे वहीं वर्कआउट करने के लिए मिला है और उसमें सब लोग करते हैं या सबको मिला हुआ है, तो इन दिस कंडीशन में टैक्स फ्री हो जाता है। ओके तो यहाँ पर लिख लेंगे हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ क्लब, हेल्थ फैसिलिटी या क्लब, ये क्या है, एग्जम्प्ट है। ओके एग्जम्प्ट, राइट। और नेक्स्ट क्या है, द एम्प्लॉयर डिडक्ट 15,000 एज इनकम टैक्स एंड 25 प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम हिज सैलरी। तो यहाँ पर क्या है, डिडक्ट करना इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमसे कोई मतलब नहीं है, 2000 प्रोफेशनल टैक्स हम लोग केवल डिडक्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ टोटल ऐड करेंगे, टोटल ऐड करके लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। ओके तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस और 2,500 ये प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके तो आई थिंक ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको ऐसा लग रहा होगा कि ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग उससे रिलेटेड ऑलरेडी चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जा करके इंडिविजुअली देख लीजिए, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। मान लीजिए आपको रेंट फ्री कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप उसको जा करके इमीडिएटली देख लीजिए। ओके तो 15 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगा, आप देख लेंगे, इजीली समझ जाएंगे। तो पहले इससे पहले सब वीडियो देख लीजिए, तो आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा, मुझे आशा है तो पूर्ण विश्वास है, राइट। तो यहाँ तक रहने देते हैं। ओके वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।